अच्छा स्टूडेंट्स, सलाम सर जी, मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बबल सॉर्ट और उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को डिस्कस किया था और ये बताया था कि बबल सॉर्ट जो है वो बेस्ट केस में उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और रनिंग टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे और वर्स्ट केस में उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे। और फाइनली ये बात हमने जो है कैलकुलेट की थी कि जो बबल सॉर्ट है उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वर्स्ट केस में ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर है और बेस्ट केस में ऑर्डर ऑफ एन है। ये दो चीज़ें हमने कैलकुलेट की थी। अब डायरेक्ट थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे आप। बुक का इशू है, मैं आपको आज बुक जो है ना उसके अलावा दूसरी बुक जो है वो दे दूंगा ताकि अपलोड कर दूंगा ताकि आप जो है वो बुक भी रीड करना शुरू कर दें अगर वो बुक में नहीं मिल रही। तो बुक का इशू भी हमारा इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। मैंने भी ढूंढी, मुझे बुक नहीं मिली हुआ है जिस बुक से हम पढ़ रहे हैं। सॉफ्ट कॉपी नहीं मिल रही इसको, डायरेक्ट हार्ड कॉपी अगर आपके इलाके में कोई अच्छी कंप्यूटर की बुक शॉप है तो वहाँ से मिल जाएगी। आप पढ़ना चाह रहे हैं 2000 तो कोई भी नहीं जाएगा। तो मैं आज आपको उसकी अल्टरनेट बुक जो है वो अपलोड कर दूंगा। और दूसरी बात ये कि क्विज़ेस के हवाले से आपका कंसर्न था, तो मैंने अभी क्विज वन जो है वो अपलोड करके लिंक दे दिया आपको गूगल ड्राइव का। आप जाके वहाँ पे अपना क्विज ढूंढ सकते हैं अभी तो ब्रेक में या फिर किसी फिर हम आखिर के कुछ लम्हात में जो है वो क्विजेस डिस्कस कर लेंगे कि आप क्या गलती कर रहे हैं ताकि आपको उन क्विजेस को सही और करेक्ट करने का जो है मौका मिल सके। तो मैंने जो देखा है वो ये ऑब्जर्व किया है कि आप जो है वो थोड़ी सी केयरलेस जो है वो एटीट्यूड है क्विज लिखने में, तो हमें उसको सीरियस लेना है। और दूसरा जो बातें यहाँ बताई गई थी उसको वही बात तवज्जो से नहीं सुनी कि फॉर का लूप या वाइल का लूप कैसे चलाया जाता है। लॉजिक और अंडरस्टैंडिंग का इशू है कुछ लोगों के पास। तो मैं आपको आज इंशाल्लाह दोनों को इसके आंसर जो है शो करना है, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास देखो हमें अपना काम तो आगे जारी रखना है ना। आपने सीखना है, इंशाल्लाह सीख भी जाएंगे। समर में तो इतनी तेजी से काम चल रहा होता है कि आपको हैरान होंगे कि आपको लगता है कि आज ही तो क्लास शुरू हुई है और क्लासों का जो है वो टाइम खत्म हो जाता है। तो अभी हम यहाँ पर ये आज जो क्लास लेंगे वो 6 वीक की क्लास हो जाएगी और अगली क्लास जब अगले वीक में हम जाएंगे, क्योंकि इस वीक की आखिरी क्लास है ना, तो अगले वीक की जब क्लास में हम जाएंगे तो वो 8 वीक की क्लास होगी। उसमें हम 2 और क्लासें लेंगे अगले वीक में और उस वीक में 2 क्लासें लेने के बाद उसके अगले वीक में मिड टर्म होगा। तो ये आप लोगों के लिए बड़ी तशवीश होगी ना कि कभी तो शुरू की क्लास में मिड आ गई और मिड के बाद तो आपको बताया कि टाइम का पता नहीं चलता क्योंकि 9th वीक गुजर चुका होता है। जब 9th वीक गुजर जाता है उसके बाद फिर पूछता है कि हमारे पास वाइवा और ये अभी एक स्टूडेंट आएगा कि हमें प्रोजेक्ट लिस्ट भी नहीं दिया आपने, बिल्कुल नहीं दी। वो भी मैं इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आज शेयर कर दूंगा। लेकिन अभी आप अपने एल्गोरिथम को लिखने में जो है ना वो फोकस करें क्योंकि एल्गोरिथम आपका काफ़ी वीक है। अंडरस्टैंडिंग और ये लिखाई उसकी उसको शुरू में एनालाइज करना और अब एक बोझ और आपके ऊपर आ गया है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करना। चीज़ें आपको सीखनी है। ठीक है, मैं आज फिर सिलेक्शन और इंसर्शन सॉर्ट कराता हूँ और अगर टाइम मिला तो लीनियर सर्च तो बहुत ही आसान है, वो भी करा दूंगा। तो कोई बात हो तो पूछ लेना, इसमें अभी तो तुम लोग अनम्यूट हो तो बीच में अगर कोई डिस्टर्बेंस हो तो म्यूट कर दूंगा। अभी तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं है अलहमदिल्ला। फिर मैं थोड़ा सा लैब भी डिस्कस करना चाह रहा हूँ। लैब मैंने देखी आप लोगों की, थोड़े से मुझे जो है वो आईडी की भी कंसर्न है, कुछ लिखाई पे कंसर्न है, तो मैं वही बात भी करूँगा इंशाल्लाह। ठीक है, अच्छा जी, आइए सिलेक्शन सॉर्ट पढ़ते हैं। सिलेक्शन सॉर्ट जो है वो ये देखें, आप एक ही काम को करने के लिए कई एल्गोरिथम बनाए जा रहे हैं। आप भी कोशिश करें कि कोई अपना एल्गोरिथम मिला जुला तोड़ मोड़ के अपना डिजाइन कर लें। सिलेक्शन सॉर्ट कैसे काम करता है ये बात हमें समझनी है। अच्छा देखो, सिलेक्शन सॉर्ट जो है वो बेसिकली
पहले हम देखो, मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि आपको ये समझ में आए कि काम कैसे करता है, तो फिर अल्गो लिखने की तरफ जाएं। मिसाल के तौर पे ये डेटा दिया है आपको, और अच्छा जरूरी नहीं कि डेटा जो है वो न्यूमेरिक ही हो हमेशा। डेटा जो है वो स्ट्रिंग भी हो सकता है, यानी आपके पास डेटा जो सॉर्टिंग के लिए आए वो न्यूमेरिक भी हो सकता है, और डेटा जो है स्ट्रिंग भी हो सकता है। ठीक है, इसकी वजह ये है कि जब स्ट्रिंग होगा तो जाहिर है उसके अल्फाबेट के जो ASCII कोड होते हैं उसके बेसिस पे ये सॉल्व कर रहा होगा, लेकिन समझाने में न्यूमेरिक आसान होता है, इसलिए न्यूमेरिक डेटा लेते हैं। अब ये न्यूमेरिक डेटा जो हमने पिक किया है इसको हमें सॉर्ट करना है सिलेक्शन सॉर्ट से। अब पहले तो ये समझते हैं कि सिलेक्शन सॉर्ट कैसे होता है, वो कि मुझे लगता है कि फंडामेंटल में आपने ये काम किया होगा, लेकिन अगर नहीं भी किया तो ये पहली दफा हो जाएगा, और किया है तो रिवीजन हो जाएगी। तो अब सिलेक्शन का मतलब ये है कि पहले जैसे बबल का मतलब था कि दो एलिमेंट को बबल बनाया था आपने, सिलेक्शन का मतलब ये है कि आप अगर इसको असेंडिंग ऑर्डर में करना चाहते हैं, असेंडिंग का मतलब छोटे से बड़े की तरफ, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में अगर करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, इस पूरे डेटा में सबसे पहले मिनिमम ढूंढेंगे, ठीक है, और अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में करना चाहते हैं तो आप इस डेटा के अंदर सबसे पहले जो है वो सबसे बड़ा एलिमेंट ढूंढेंगे। आपको याद होगा स्मॉलेस्ट या लार्जेस्ट एलिमेंट किसी एरे में ढूंढने के लिए कैसे कोड लिखते हैं, थोड़े दिन पहले हमने ये बात की थी, शायद असाइनमेंट भी दिया था, क्विज में दिया था, या मैंने क्लास में कराया था, याद नहीं। लेकिन अब अभी तो हम असेंडिंग ऑर्डर की तरफ जा रहे हैं, तो असेंडिंग ऑर्डर अगर कहेंगे तो आप यहाँ पर सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट जो है या डेटा जो है एलिमेंट जो है वो फाइंड करेंगे, टू फाइंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट, ठीक है। यानी अगर हमें इसको सॉर्ट करना है तो हम सबसे पहले इसमें असेंडिंग ऑर्डर में करना है तो स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाइंड करेंगे। अब सवाल ये है कि स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाइंड कर लेते हैं, यानी अगर देखा जाए तो यहाँ पे 29 सबसे स्मॉलेस्ट है, तो ये कैसे फाइंड होता है, यानी ये एक जनरल एल्गोरिथम है कि स्मॉलेस्ट एलिमेंट कैसे फाइंड होता है। मैं बोलता हूँ स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाइंड करने के लिए आप एक वेरिएबल असाइन करते हैं। मिसाल के तौर पे आपने कहा कि एक मिन मेरा एक वेरिएबल है, मिन एक वेरिएबल, इसको आप सबसे पहले एलिमेंट असाइन कर दें। अगर इस एरे का नाम ए है तो ए ऑफ 1 की लोकेशन पे जो डेटा है वो इस मिन को दे दें, या 0 जो भी है, अगर 0 से स्टार्ट हो रहा है तो 0 इंडेक्स, और अगर 1 से स्टार्ट हो तो 1 इसको असाइन कर दें। इससे ये पता चलता है, अच्छा ये मेन वेरिएबल है, लोग ये समझते हैं समटाइम जो बेसिकली अलर्ट नहीं होते, बाद में जब वो आते हैं देर से ज्वाइन करते हैं या उसको नहीं देखा होता, तो वो समझते हैं कि मीन जो है वो एक मिनिमम नंबर होगा। हमारी ख्वाहिश यही है कि मीन एक मिनिमम नंबर होगा, ठीक है, लेकिन हम बेसिकली इसके अंदर वो डेटा इसके अंदर रख लेते हैं जो पहला डेटा है। ये अभी हम अपना एक तरीका डिफाइन कर रहे हैं, वरना इसके कई तरीके हैं उसमें भी। अब जब मीन हम यहाँ पर लेके आगे बढ़ते हैं, अब हम कहते हैं कि इसका मतलब 89 सबसे छोटा है, ऐसा है नहीं, 29 सबसे छोटा है। फिर हम क्या करते हैं कि इस मीन को इसके नेबर के डेटा, एडजेसेंट डेटा से कंपेयर करते हैं। यानी 89 जो है, यानी हमारे हिसाब से मीन के अंदर जो डेटा है, हम कहेंगे मीन अगर, क्योंकि छोटा डेटा हम ढूंढ रहे हैं, मीन अगर बड़ा है अपने नेबर के डेटा से, नेबर का मतलब हो गया A2 से, तो उसका मतलब क्या होगा, दूसरे लफ्जों में, दूसरे तरीकों में हम यूं भी चेक कर सकते हैं कि चेक करो कि A2 अगर मीन से छोटा, ये दोनों एक ही बात हो गई ना, दोनों में से कोई भी चेक लगा लो। तो अगर ये ट्रू हो जाता है, इफ की कंडीशन में अगर ये रखा है आपने और ये ट्रू हो जाता है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होगा मीन से एक और छोटा डेटा एग्जिस्ट करता है, मीन से एक छोटा डेटा एग्जिस्ट करेगा। तो फिर आप मीन में वो डेटा कॉपी करते हैं। अब डेटा कॉपी करते हैं, वो इंडेक्स कॉपी करते हैं, आपकी मर्जी है। मतलब मैं कहता हूँ कि मैं कहता हूँ, देखिए ये थोड़ा सा हाँ, इसमें आपने क्या करना है कि मेन में
अब आपकी मर्जी है डेटा कॉपी कर दें या इंडेक्स। शुरू में भी ऐसे था, मिसाल के तौर पे आप, मैं हर चीज को दो तरीके से लिख रहा हूँ। में a ऑफ 2 कॉपी कर दें, अगर ये चीज ट्रू हो जाती है तो मिन में a ऑफ, यानी अब आपके पास छोटा डेटा 2 में था तो, या दूसरे लफ्जों में आप यूं भी लिख सकते हैं कि मिन में आप जो है वो 2 कॉपी कर दें। 2 का मतलब क्या है, देखें a ऑफ 2 का मतलब क्या है, वो डेटा कॉपी कर दें। जैसे 45 है ना, तो 45 का, और 2 का मतलब क्या है, अगर ये कोई इंडेक्स है किसी वेरिएबल में सेव है के वगैरह के अंदर, तो मिन में, यानी क्या मतलब हुआ, या तो डेटा कॉपी हो जाएगा या उसका इंडेक्स कॉपी। यानी हमें ट्रैकिंग करनी है कि वो एलिमेंट जो इस वक्त करंटली छोटा है वो इसमें कॉपी हो। तो यहाँ पर भी ऐसा हो सकता है कि आप मिन में वो डेटा लेने के बजाय वो इंडेक्स ले लें जहाँ पे ये डेटा रखा हो। तो ये दो चीजें लिखने का मतलब है कि आप डेटा के बेसिस पे भी काम कर सकते हैं और आप इंडेक्स के बेसिस पे भी काम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जब ये कंपेयर में आपने डेटा को कंपेयर करना है, इंडेक्स कंपेयर नहीं होता। और अगर ये ट्रू हो जाए तो वो डेटा, अगर आप डेटा के बेसिस पे काम कर रहे हैं या फिर वो इंडेक्स इस मिन के अंदर कॉपी, दोनों तरीके ट्रू हैं। और जब आगे बढ़ेंगे तो अगले वाले से कंपेयर करेंगे, ठीक है। अगले वाले के पास जब आएंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि एक फॉर कहीं लगा हुआ होगा यहाँ पे, ताकि आप जो है वो बार बार आगे की तरफ बढ़े। जब भी आप एक इस एरे में आगे की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो एक फॉर लगा देते हैं आप। मिसाल के तौर पर फॉर लगा दिया आपने कि फॉर इज इक्वल फॉर के इज इक्वल टू 2 से लेकर आप n तक काम करेंगे, सेकंड से लेकर n तक जाएंगे कंपैरिजन में। तो जब दोबारा वापस आएंगे तो यकीन अब यहाँ पे 2 की जगह k लिख देंगे आप, ताकि आपका ये इंडेक्स ऑटोमेट हो जाए। तो आप कहेंगे कि एक a की जगह पे अगर मिन जो है वो एक a से बड़ा है, अब मिन में 45 रखा हुआ है, मिन क्या 45 से बड़ा है, फेल हो गया तो ये एक्शन नहीं होगा। इस तरह से ये चलता रहेगा। और जब आखिर में आप बाहर निकलेंगे यहाँ से तो मीन के अंदर या तो स्मॉलेस्ट डेटा होगा या स्मॉलेस्ट डेटा का इंडेक्स होगा, दोनों चीज वैलिड है। आपको जिसमें बेहतर लगे आप ऐसा कर लें, मुझे नहीं पता एल्गोरिथम में, या तो मुझे लग रहा है एल्गोरिथम में इंडेक्स से किया हुआ, क्योंकि इंडेक्स से काम करने में आपकी जो है ना लर्निंग ज्यादा है। जब आप फाइनली ये कंपेयर करते हुए, सबको आपस में कंपेयर करते हुए बाहर निकलेंगे यहाँ से, तो आपके पास फाइनली इसकी वजह से, इस एफ की वजह से मिन में सबसे आखिर में या तो स्मॉलेस्ट डेटा होगा या उसका इंडेक्स होगा, ठीक है। आप कहेंगे कि भाई क्या करो ये कि जो स्मॉलेस्ट इंडेक्स मिला है 1 2 3 4 5, इस वक्त 5 पोजीशन पे स्मॉलेस्ट इंडेक्स है, नहीं सॉरी 6 7 पोजीशन, क्योंकि आखिरी डेटा नजर आ रहा है 17। 7 पोजीशन पे हमारे पास स्मॉलेस्ट डेटा, क्या करेंगे आप इस 7 को इस 89 से स्वैपिंग करा देंगे। 89 जो है वो आखिर में चला जाएगा और 17 जो है वो पहली पोजीशन पे आना है। इसका मतलब है सबसे स्मॉलेस्ट डेटा पहले आके असेंडिंग ऑर्डर तैयार हो गया। फिर आप क्या करेंगे कि अगले ये सारा काम फिर इस वाले के लिए भी करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी एक डेटा सॉर्ट हो गया 89, यहाँ अब दोबारा 45 से शुरू करेंगे। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला फॉर जो है, ये वाला फॉर ये इंटरनल क्या कर रहा था, कंपैरिजन पे। लेकिन जब एक डेटा सॉर्ट हो जाएगा तो फिर आप दोबारा ऊपर आएंगे और दोबारा यही काम करेंगे, तो एक फॉर और लगा हुआ होगा यहाँ पे, जो क्या कहेगा, जो कहेगा कि एक एक करके आगे की तरफ बढ़ो ताकि एक एक एलिमेंट सॉर्ट हो जाए। तो ये जो पहला फॉर होगा जो एक एक करके आपको आगे बढ़ा रहा हो, जैसे पहले आपने 89 के लिए सॉल्व किया, 45 के लिए सॉल्व करेंगे, फिर 68 के लिए सॉल्व करेंगे, और जब 45 को पकड़ेंगे तो इंटरनल कंपैरिजन करेंगे। तो ये वाला फॉर जो है वो पासेस के लिए इस्तेमाल होगा, ठीक है। ये वाला फॉर अब देखिए हम समझते भी जा रहे हैं और काम भी होते जा रहा है। और ये वाला फॉर जो है, ये वाला फॉर ये इंटरनल कंपैरिजन के लिए होगा, इंटरनल कंपैरिजन। तो इस तरह से आपका काम जो है चलता रहेगा, यानी एक पास में इंटरनल कंपैरिजन होता रहेगा, ठीक है। और जब फाइनली सारे इंटरनल कंपैरिजन हो जाएं, इन सारे इंटरनल एक डेटा सॉर्ट होकर आपके सामने आएगा, सिर्फ एक डेटा, ठीक है। तो आपको नजर आएगा, मैं आपको दिखाता हूँ पहली पोजीशन में क्लियर करके ताकि आपको समझ आए और यहाँ पे किस तरह काम हो रहा है। तो आपने कहा देखिए हो इस तरह रहा होगा कि आपके पास ये डेटा दिया हुआ है, ठीक है, ये यहाँ पे इन्होंने कहा ये रहा। फिर आपने
जब इसको सिंप्लीफाई किया तो आपको नजर आ रहा होगा, देखें सिंप्लीफाई जब किया इसने पूरे कंपैरिजन वगैरह जब कर दिया तो आपको इस पास नंबर जहाँ पे 1 जो चलाया आपने, इसकी जो आउटपुट आया पास नंबर 1 का, तो आपको नजर आ रहा होगा 17 जो है वो पहली लोकेशन पे आ गया और 89 लास्ट लोकेशन पे चला गया। यानी जब आपने इसको इससे कंपेयर किया, इसको इससे कंपेयर किया, इसको इससे कंपेयर किया, इसको इससे कंपेयर किया, कंपेयर करने के बाद मिनिमम जो है उसमें 7 लोकेशन आ गए या मिनिमम के अंदर 17 डेटा आ गया। अब आपकी मर्जी है, आप लोकेशन पे काम कर रहे होंगे, इंडेक्स पे तो 7 आ जाएगा। फिर वो कहेगा कि इस लोकेशन का डेटा जो है वो पहली लोकेशन से, पहली इसलिए कि ये फॉर के अंदर पास 1 है, अभी ये जो पास है ये 1 है, तो पास बताएगा कि किस पास से आपका तो कहेगा 17 को नंबर 1 से प्लेस करना, क्योंकि जब ये रिप्लेस कर देंगे तो आपके पास ये सिचुएशन आ जाएगी 17, 45, 68, 90, 29, 34, 89। अब आपका ये जो लाइन डली हुई है इसका मतलब है कि ये वाला डेटा इससे पहले तक का डेटा सॉर्ट है, ये तो हमारे आसानी के लिए। लेकिन अब हम कहेंगे कि जो पासेस चला रहे हो वो आप 2 से चलाओ, क्योंकि पहला डेटा सॉर्ट हो गया। अब आप यहाँ से पास चलाना शुरू करेंगे। जब यहाँ से पास चलाना शुरू करेंगे तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि की को दे देंगे इंडेक्स नंबर 2 या डेटा नंबर 45, ठीक है। तो अभी हम अगर इंडेक्स पे काम कर रहे हैं तो के को मिल जाएगा 2, और फिर आप क्या करेंगे, आप कहेंगे इस लोकेशन पे सबसे छोटा डेटा है जैसे पहले कहा था, उसके बाद इसको इससे कंपेयर करेंगे, इससे कंपेयर करेंगे, इससे कंपेयर करेंगे, इससे कंपेयर करेंगे और इससे कंपेयर करेंगे। जब सारा कंपेयर हो जाएगा तो 2, 3, 4, 5 यानी 5th लोकेशन आपको मिल जाएगी जिसमें सबसे स्मॉलेस्ट डेटा रखा हुआ होगा, 5th लोकेशन, ठीक है, इस वक्त के लिहाज से, क्योंकि ये तो आप इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हो। यहाँ से यहाँ तक के समय हिसाब से 29 सबसे छोटा डेटा है जो कि 5th लोकेशन को। आप क्या करेंगे, आप कहेंगे 29 को अब 1 से नहीं बल्कि जो पास नंबर है उस पास नंबर से रिप्लेस कर दो। पास नंबर 2 है, 29 यानी 5 पोजीशन 2 पोजीशन से रिप्लेस करेंगे। देखिए क्या आ रहा है, 29 जो है 34 से रिप्लेस होगा, ठीक है, सॉरी मैं गलत कह गया, 39 जो है 45 से रिप्लेस होगा। समझ में आई बात है। और ये एक नया डेटा सेट बन गया हमारे लिए, 2 डेटा सेट को क्या करके सॉर्टिंग करके, और इस तरह से ये आगे बढ़ता रहेगा और फाइनली जो है ये 90 जो आखिरी एलिमेंट बचेगा उसको सॉर्टिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमेशा आखिरी एलिमेंट ऑटोमेटिकली सॉर्टेड होता है। तो अगर इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डेटा मौजूद है तो हमें 6 पासेस चलाने थे। पासेस जो होते हैं यानी आप एक एक डेटा लेके सॉर्ट कर रहे होते हैं, तो पासेस जो होते हैं बेसिकली वो हमेशा एक कम चलते हैं। अगर n डेटा है तो n-1 पासेस चलेंगे। इफ डेटा इज n, अगर डेटा जो है वो अगर आपके पास n है तो आपको पासेस n-1 चलाने। और इसी तरह जो इंटरनल कंपैरिजन होता है वो भी हमेशा एक कम होता है। क्यों? क्योंकि वो 2-2 करके कंपेयर होता है। जब 2-2 कंपेयर होगा तो एक कम, आखिर में एक कम कंपेयर होगा। आप देख लें अगर 10 एलिमेंट है तो 9 कंपैरिजन होंगी, क्योंकि आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, तो अगर 5 है तो 4 कंपैरिजन होंगे, 1 कंपैरिजन, 2 कंपैरिजन, 3 कंपैरिजन, 4 कंपैरिजन, ठीक है। मैं एक सवाल ले लेता हूँ फिर आगे बढ़ते हैं। सर इसका प्रॉपर एल्गो भी, हाँ बिल्कुल दिखाएंगे। अभी तो सिर्फ आपको देखो ये वो बात है जो एनालाइज करना सिखाया ना। अब इसका एल्गोरिथम देखेंगे, एल्गोरिथम को ड्राई रन करेंगे, फिर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जाएंगे ताकि हमारे पास सिलेक्शन सॉर्ट। तो पहली बात तो ये सिलेक्शन सॉर्ट आपको समझना क्या है, अभी मैंने एल्गोरिथम दिखाया ही नहीं, बहुत छोटा। सर मेरा एक सवाल है। हाँ बोलो। सर पाइथन में अगर हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो उससे हम एल्गो नहीं लिख सकते? पाइथन में हमारे थ्योरी की बात कर रहे हो या पाइथन की बात कर रहे हो, यानी लैब की बात सर कर रहे हमारी हमारी लैब की बात हो रही है। जैसे आपने हमें कोई क्वेश्चन दिया, उसको हमने पाइथन में सॉल्व कर लिया, फिर उसका एल्गो हमने वही प्रोग्रामिंग से देख के बना लिया, हो? हाँ कर तो लो। जब वहां पर सही चल रहा है तो सर इसी तरह आपके एल्गो लिखे थे, फिर पता नहीं नंबर कैसे कम आ। मैं आपको दिखाता हूँ आपकी कहाँ मिस्टेक्स हैं, ठीक है ना। ओके सर। कुछ अंडरस्टैंडिंग का इशू है, कुछ एल्गो की सिंटैक्स का इशू है, वो सही करना है आपने। और देखो ये उल्टे तरीके से चल रहे हो, मैं सजेस्ट करूंगा, वैसे तुम्हारा मसला तो हल हो रहा है लेकिन तुम ये रिवर्स इंजीनियरिंग में चल रहे हो। कंप्यूटर साइंस में जब भी आप किसी अच्छी टीम के साथ काम करोगे, मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ, सॉफ्टवेयर हाउस में जाओगे, तुम्हारा तजुर्बा नहीं है, सॉफ्टवेयर हाउस में जाओगे तो वहां पर मेजरली 2 पार्ट होते हैं। एक वो जो कि आपका टीम लीड होता है, ठीक है ना। टीम लीड और उसके साथ काम करने वाले लोग क्या करते हैं, जो प्रॉब्लम आती है उसको एनालाइज करके उसका एल्गो लिख देते हैं,
जब एल्गो लिख के उसको ड्राई रन वो लोग कर लेते हैं तो उनको तसल्ली हो जाती है कि ये एल्गो अब बिल्कुल ठीक है। उसके बाद जाके कोडर को दे देते हैं कि लो भाई इसको कोड कर दो तुम, क्योंकि क्लाइंट पाइथन में मांग रहा है, ये पाइथन में इसका कोड, क्लाइंट सी शार्प में मांग रहा है, सी शार्प में कोड कर दो। तो एक्चुअल रास्ता ये है कि आप पहले उसको एनालाइज करें, उसका एल्गो लिखें, उसके बाद फिर उसके कोड की तरफ जाएं, इंस्टेड ऑफ के आप पहले कोड लिखे फिर उल्टा करें। तो इसका मतलब हम सीखेंगे नहीं, फिर हम अभी तक उस डर में शामिल हैं जो हमें खौफ है कि हम अभी एल्गो गलत है। तो इसमें आपको डरना नहीं है, गलत मैं तो हमेशा कहता हूँ आप गलत जरूर लिखो। और अगर हमारे जो क्विज वगैरह है ये तो बेसिकली एक असेसमेंट है आपकी कि अभी आपको थोड़ा मेहनत और करना है। तो आप लोगों को मैं देखता हूँ हमेशा स्टूडेंट को, आपको नहीं बल्कि सारे स्टूडेंट को, मार्क्स वो के बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप जो है वो सही लिखें। क्योंकि जैसे हम कहते हैं ना कि नमाज पढ़ना इंपॉर्टेंट, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ऐसी नमाज पढ़ी जाए जो कबूलियत वाली हो। वर्ष तो उतर जाएगा लेकिन कबूलियत वाली नमाज किसको मिलेगी, तो वो उसके लिए आपको प्रैक्टिस, यानी मुझे भी प्रैक्टिस की जरूरत है। इसी तरह मार्क्स तो आप इंशाल्लाह कहीं ना कहीं गेन कर लेंगे, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपके एल्गो फुल एंड फर्निश फॉर्मेट के अंदर लिखे होने चाहिए, बजाय यानी आपको मैं कहूँ ये लिखना, आप कहेंगे अच्छा एल्गो लिखने क्या इशू, लेकिन अभी मुझे ऐसा लगता है कि आपको खौफ है कि एल्गो यार कैसे लिखेंगे। तो उस खौफ से निकलने के लिए जो मैं अब बुक दूंगा उसके बैक साइड की, और मैंने आपसे कहा था जो फंडामेंटल में आपने प्रोग्रामिंग की है उसके सारे प्रोग्राम जो है एल्गो में लिख डालो। मैं आपको भी एक छोटा सा एल्गोरिथम मिसाल तौर पे आपसे कहूंगा, आप जो मैथमेटिकल टेबल होता है उसका एल्गो लिख दो, तो आपको कोई डर खौफ नहीं चाहिए कैसे लिखना है, ठीक है, तो वो भी हम समझेंगे। तो लेक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से सारा हो रहा है, जो मैं कराता हूँ वही आप करते हो, और यही काम लैब में मसला है, लेक ऑफ प्रैक्टिस। यानी लैक ऑफ प्रैक्टिस का मतलब ये है कि आपको अगर मैंने बबल सॉर्ट पढ़ा दिया है या इंसर्शन सॉर्ट पढ़ा दिया है एल्गो के अंदर, तो आप इसका कोड पाइथन पे लिख दो, और जो आपने जब आप लिखोगे तो गलतियां करोगे तो फिर वास्ते से करेक्ट होंगे, ये तो होगी लैब की बात। और एल्गो में जो आपने फंडामेंटल में पढ़ी, एक कॉपी रजिस्टर ले लो 50-60 रुपए का या 80 रुपए का, जब से मैंने पहले कहा था, और उसके अंदर फंडामेंटल में पढ़े जाने वाले सारे एल्गो लिख डालो, फिर देखो आपकी इंप्रूवमेंट कैसे आती है। देखो हमें आपको लॉजिकल बनाना है, रट्टा फिकेशन वाला प्रोग्रामर नहीं बनाना। तो आपकी लॉजिक इंप्रूव भी इस तरह होगी कि आप खुद एनालाइज करो, खुद उसको लिखो, उसके बाद जाके कोड की तरफ जाओ, ठीक है। कोड पे सेकंड स्टेप पे जाया जाता है, पहले स्टेप पे कोड पे नहीं जाता है। तो मैं कह रहा था कि आप पहले अगर मिनिमम ढूंढेंगे टू फाइंड द मिनिमम एलिमेंट, ठीक है। उसके बाद दूसरे स्टेप में आप क्या करेंगे, स्वैपिंग, इंटरचेंज द मिनिमम, ले रहा हूँ सवाल में, मिनिमम एलिमेंट विथ स्पेसिफिक पास एलिमेंट, ठीक है। यानी जो पास चल रहा होगा उस एलिमेंट से आप इसको रिप्लेस कर देंगे। ये 2 स्टेप हमें करने हैं। अब इस 2 स्टेप को करने के लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत आसान एल्गोरिथम है। जब हमारे पाइथन वाला एल्गो भी सही नहीं है तो कैसे पता चलेगा कि सही है। हाँ, तो भी मैं बता रहा हूँ ना, थोड़ी देर बाद हम जब हम ये पढ़ लेंगे तो क्विज डिस्कस करेंगे, हम आपके इश्यूज को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, एक एक करके मैं ओपन करूंगा, सबके क्विज सॉल्व करूंगा, और मैंने अभी क्विजेस के लिंक शेयर कर दिया, आप खुद भी देख सकेंगे बाद में गूगल ड्राइव पे। आप लिंक पे जाएंगे, उसमें 1 2 3 करके फोल्डर है, और मुझे नहीं पता मैंने 1 2 3 फोल्डर बनाया, आप ढूंढ लीजिएगा आपका किस वाले फोल्डर, 14 तो स्टूडेंट है खाली। अच्छा खैर, अभी इस पे तवज्जो दो, वो तो हम देख ही लेंगे ना, उसका तो कहीं भागा नहीं जा रहा, वो तो कोई सब आ गया तो हम उसको चेक भी कर लेंगे, मैं आपको शो भी कर दूंगा। अभी जो बात हो रही है उस पर तवज्जो दो, यानी ऐसा ना हो कि आप उस पर लग जाए और ये चीज फिर मिस हो जाए। यानी हमारे पास ये 2 स्टेप करने, पहले हम मिनिमम ढूंढेंगे और उसके बाद उसको इंटरचेंज कर देंगे पासेस नंबर, ठीक है। ये 2 काम करने। आइए, इस 2 काम को करने के लिए ये एल्गो है। कितनी लाइनों का एल्गो है ये? सिर्फ और सिर्फ ये 1 2 3 4 5 लाइनों का एल्गो। इन 5 लाइन में ये एल्गो जो है क्या कहता है। अच्छा, अब इस एल्गो के अंदर देखिए सिलेक्शन सॉर्ट में, तो आपसे ये कह रहा है कि अब आपका जो एरे है वो 0 से शुरू हो रहा है। तो ये मैं हर वैरायटी से आपको सॉल्व करा रहा हूँ। ये 1 से भी शुरू हो सकता है, लेकिन अभी ये 0 से शुरू होकर n-1 तक जा रहा है। तो मैं
ये नहीं चाहता कि आप किसी चीज को बिल्कुल 1 से n तक हमेशा रट्टा लगा लें। हर चीज के अंदर वेरिएशन आपको आनी चाहिए। कभी कोई चीज ऐसे आ जाती है तो आप ऐसा ना बोलें सर ने तो 1 से n तक कराया हमेशा। तो अब देखें, अब आपका एरे 0 से शुरू हो रहा है और n-1 तक जा रहा है। तो अब हम इस बात का केयर करेंगे कि हमारा एरे 0 से शुरू हो, यानी 0 का अब एरे का इंडेक्स जो है वो 0 से शुरू कराया है इस वाले क्वेश्चन में। लेकिन पीछे जो बबल सॉर्ट पढ़ा था हमने, उसमें इंडेक्स जो है 1 से शुरू हुआ। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो लॉजिक समझ। ये 3 लाइनें जो हैं वो कमेंट्स की हैं। तो हमने कहा था कि हमेशा आपको करना क्या होता है, हमेशा आपको करना ये होता है कि आपके एक इनपुट दिया जाता है, इनपुट के बाद आपको इसका क्या सॉल्व करना है वो आउटपुट आपको पता होता है, ठीक है, आउटपुट आपको मालूम होता है। अगर एल्गो लिखना है, आपने सब बीच का प्रोसेस लिखना होता है कि आप क्या चाहते हैं इससे। तो आपने कहा कि इनपुट जो है वो 0 से लेकर n-1 एरे है, आउटपुट उसी एरे को सॉर्टेड फॉर्मेट में हमें लेके आना है, और सॉर्टेड का जो प्रोसीजर है वो बेसिकली सिलेक्शन सॉर्ट है। अब समझ में आ गया? सिलेक्शन सॉर्ट का एल्गोरिथम लिखने के लिए ये 4 लाइनें लिखी। आइए इसको समझ लेते हैं। आपने कहा कि देखिए भाई होगा ये कि हम एक फॉर का लूप चलाएंगे 0 से लेकर n-2 तक। 2 का मतलब, देखो आप कितनी कंफ्यूजन होगी आपको, आप कहेंगे यार पता नहीं क्या क्या हो रहा है। n-2 का मतलब ये हुआ कि जो एरे दिया हुआ है, ठीक है, जो एरे दिया हुआ है इसका साइज, यानी इसके अंदर जो इंडेक्सिंग है वो 0 से लेकर n-1 तक दिया हुआ है। तो जो पहला लूप चलेगा, जिसको हम कहते हैं कि ये लूप पासेस के लिए इस्तेमाल होता है, इसकी वजह से हम पासेस चलाते हैं, तो वो जो है वो 0 से लेकर कहां तक चलेगा, 1 कम तक चलेगा। क्यों? क्योंकि आखिरी एलिमेंट ऑटोमेटिकली सॉर्टेड होता है, तो हम इसके लिए नहीं चलाएंगे। चला भी दोगे तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अच्छा एल्गोरिथम वो है कि आप सही चलाएं। तो हम इसको 1 कम तक चलाएंगे। 1 कम कौन सा होगा? n-2, n-1 से 1 कम n-2, n से 1 कम n-1। तो आप इसको चलाएंगे n-2 तक। समझ आ रही बात है? 0 से लेकर n। ये एल्गो जो इसका ये वाला, ये डू लिखो नहीं लिखो मुझे इससे कंसर्न नहीं है, लेकिन फॉर लिखना जरूरी है। और ये देखो, ये किस, इन्होंने यहाँ पे कुछ नए अंदाज में एल्गो लिखा। याद है हम इस तरह नहीं लिख रहे थे, हम लिखते थे i इज इक्वल टू 1। इन्होंने ये वाला ऑपरेशन भी असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है, यानी इज इक्वल टू की तरह काम करता है। अब ये एल्गो है, तो एक्चुअल में ना हम लोग इज इक्वल टू लगा रहे थे। एल्गो में एक्चुअल में बेसिकली एरो साइन यूज होता है, सही है, इसलिए कि इक्वल टू साइन जो है वो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का पार्ट होता है। तो हम कोशिश करते हैं कि जो एक्चुअल वर्ड है, ये मैंने कहीं और से कट पेस्ट किया है तो इस वजह से ये एरो आ रहा है। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये एरो सर ने ले लिया, पहले तो इज इक्वल टू ले रहे थे। अब आपके स्टेज थोड़ी सी एक स्टेप ऊपर से लेंगे, अब आपको समझना है कि काम कैसे हो रहा है। और देखो मैंने यहाँ पर, मैंने आपको पहले भी बताया था कि फॉर के लूप में इनिशियल वैल्यू कहाँ से शुरू होनी है और फाइनल वैल्यू कहाँ जानी है वो लिखा जाता है, और स्टेप जो है यहाँ तक जाना है। स्टेप इसमें बाय डिफॉल्ट 1-1 का इंक्रीमेंट है, ठीक है। अब आप उसके बाद नीचे आए, आपने मिनिमम निकालना है, तो आपने कहा कि मिन एक वेरिएबल लो और देखो इसको पहला इंडेक्स दे दो। डेटा नहीं दे रहा यहाँ पे, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा था ना, डेटा भी दे सकते थे, यानी अगर इस एरे का नाम ए है तो हम ए ऑफ 0 भी दे सकते थे, यानी 0 की बजाय आई भी दे सकते थे, क्योंकि आई में 0 आ रहा है, आई में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। लेकिन इसने डेटा नहीं दिया, इसने सिर्फ इंडेक्स दिया। यानी इसने कहा कि हम ये अज्यूम करते हैं, ये अजम्पशन है कि 0 लोकेशन जो है वो उसमें रखा हुआ डेटा सबसे मिनिमम होगा। हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन ये सबसे पहले सपोजिशन होती है, और उसके बाद फिर उसको इंटरनली सबसे कंपेयर किया जाता है। अब आपको समझ में आ गया कि हमारी ट्रैकिंग हुई हुई है कि जो पासेस है वो ये बता रहा है कि अभी आप पहली लोकेशन पे हो। 0 का मतलब है 0 इंडेक्स पहली लोकेशन पे, उसको लेके अंदर आ गए। अब आई ये ट्रैक कर रहा है कि आप 0 पोजीशन पे हो और उस पोजीशन का डेटा सबसे मिनिमम है। अब आप ढूंढेंगे वाकई ये बात सच है या नहीं है, तो आपने एक फॉर का लूप चलाया जो उसकी अगली लोकेशन से चल रहा है। अब देख रहे हो, मैंने हमेशा कहा था कि जब पहला डेटा, पहली पोजीशन का डेटा आपने कह दिया मिनिमम है, तो उसकी अगली लोकेशन से कंपैरिजन होगा, और कंपैरिजन बिल्कुल आखिर तक होगा। तो इसलिए देखें i+1 से लेकर n-1 तक इसकी कंपैरिजन की। तो ये वाली लोकेशन यकीनन, अगर ये लोकेशन i है तो ये लोकेशन हमेशा i+1 ही होगा। और ये इस तरह क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जब सेकंड टाइम इसको हम i कहेंगे तो ये i+1 हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली ये आगे बढ़ना शुरू होगा। तो वो मैं अभी सेकंड वाला फेज भी समझाऊंगा। तो फॉर j इज इक्वल टू
i प्लस 1 से n माइनस 1 तक चलेगा। और उसके बाद चेक क्या हो रहा है, चेक ये हो रहा है कि ए जे पे रखा हुआ डेटा क्या ए मिनिमम पे रखे हुए डेटा से छोटा है, यानी इस लोकेशन पे रखा हुआ डेटा ए जे सॉरी इस लोकेशन पे रखा हुआ डेटा क्या इस लोकेशन पे रखे हुए डेटा से छोटा है, क्योंकि ए जे का मतलब है जे का मतलब है आई प्लस 1, जे का मतलब है आई प्लस 1। ठीक है, तो ए जे सेकेंड लोकेशन का डेटा मिनिमम में आपने कहा था ये वाला डेटा है, तो इस लोकेशन के डेटा अगर ये ऐसा है, ये बात सही है, तो इसका मतलब है मिनिमम को ये वाला इंडेक्स असाइन कर दो। ठीक है, जैसे भी थोड़ी देर पहले हम कह रहे थे कि अगर हमारे पास मैं सवाल लेता हूँ तो डेटा अगर यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ आपको आसानी हो जाएगी। यहाँ पे किसी जगह पे कॉपी कर देता हूँ, जैसे लास्ट टाइम हमने किया था, नीचे की तरफ यहाँ कॉपी कर देते हैं, इसको हम ब्लू बना देते हैं कि आपको देखने में ब्लू। ठीक है, ये डेटा है। तो अगर हम इसको देखें, अच्छा मैं सवाल ले लूँ, 2-3 सवाल आते हैं सर। तो एज इटरेशन असाइन होगा ना, जी बिल्कुल ऐसा ही है, इटरेटिवली असाइन होगा, सही कहा आपने। और सवाल भी है, आगे सवाल। सर एल्गो का स्टार्ट समझ नहीं आया, नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, कोई बात नहीं भी समझा देते हैं। ओके सर, ठीक है। मैं अब देखो तुमने जो कह रहे हो ना स्टार्ट समझने में, आप जरा गौर से देखो, ये एक डेटा सेट मैंने पिक कर लिया एल्गो समझाने के लिए, और सबको दोबारा से मैंने क्लियर कर दिया ताकि आपको क्लियर हो जाए। और इस डेटा सेट को हमने कह दिया है कि ये रेड हो जाए, और अब हम यहाँ पे कर ये रहे हैं कि ये याद रखना कि इस डेटा सेट पे ये इसकी जो लोकेशन है वो ये है कि ये पहली लोकेशन 0 लोकेशन पे है, ये पहली लोकेशन पे है, ये सेकंड लोकेशन पे, ये थर्ड लोकेशन पे, ये फोर्थ पे, ये फिफ्थ पे, और ये 6 पे। ठीक है, ये 6 लोकेशन का है। अब जब आप यहाँ तक पहुंच गए, 6 लोकेशन इसके पास एग्जिस्ट करती हैं। अब आप जब इसको शुरू करेंगे यहाँ से एल्गो चलाना, तो अब देखिए यहाँ से शुरू क्या हो रहा है, इसने कहा कि फॉर का लूप i इज इक्वल टू 0 से चलाइए और n-2 तक चलाएं। देखिए हमें एल्गो जेनेरिक लिखना पड़ता है, लेकिन कोड जब करने जाते हैं तो वहां डेटा की रिक्वायरमेंट होती है, एल्गो में डेटा की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये जो डेटा मैंने लिया है सिर्फ समझाने के लिए लिया, हमने कोड जो है वो जेनेरिक लिखा है, किसी किस्म के डेटा साइज से इंडिपेंडेंट है। हमने n साइज पे लिखा, लेकिन क्या तुम n साइज का कोड पाइथन पे ले सकते हो? नहीं, तुमसे कहा जाता है कि 10 रैंडम डेटा उठा लो, तो फिर तुम वहां पे एक एरे बनाते हो 10 रैंडम डेटा का, फिर उस पर काम करते हो, उस पर सारा यही काम हो रहा हो। तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप इस पे, मैं अभी पाइथन का कोड दिखा भी दूंगा आपको। एक दो कंसर्न मुझे भी है, मैंने देखी क्लास, तो उसमें मैं आपसे मतलब ये सजेस्ट करूंगा कि आपने करना क्या है। अच्छा खैर, अभी तो हम इसको समझते हैं। तो इसमें इसने क्या किया, i इज इक्वल टू 0 से क्यों चलाया, क्योंकि इंडेक्सिंग 0 से हुई थी, ये यहाँ दिया हुआ है। लेकिन अगर इंडेक्सिंग 1 से होती तो i 1 से चलता और n-1 तक चलता। n-2 तक क्यों चल रहा है, इसलिए कि हमें इस वक्त अगर देखा जाए तो हमारे केस में n6 है, हमारे केस में n6 है, और हम चला यानी सॉरी n-1, मैं फिर गलत कहेगी, n तो वो ले ही नहीं रहा ना, तो n-1 ले रहा है, तो हमारे केस में n-1 जो है वो 6 है। ठीक हो गया, तो उससे एक पहले वाला इंफॉर्मेशन जो है वो n-2 होगा। आपने मतलब इस बातों से घबराने नहीं है, n-1 है, अपने आप को अपडेट करना है, यानी n-2 जो है वो 5th इंडेक्स होगा। ये इंडेक्स है, ये 6 भी इंडेक्स है, 5th भी इंडेक्स है, ये बेसिकली n-1 है। तो हम यकीनन यहाँ तक चलाएंगे अपना पासेस पहला लूप, क्यों, क्योंकि आखिरी डेटा जब भी बनेगा ऑटोमेटिकली सॉर्ट हो जाएगा। तो ये बात तो यहाँ पे है। उसके बाद मिनिमम ढूंढने के लिए जब आप नीचे आए तो आपने कहा कि भाई मैंने क्या किया, मैंने i को min को दे दिया। तो अब देखो min के अंदर क्या होगा, min के अंदर जो है भाई, min के अंदर इस वक्त 0 आ रहा, क्योंकि इंडेक्स दिया, डेटा नहीं दिया, i दिया। i की वैल्यू इनिशियली क्या आ रही है, 0 आ रही है, यानी अगर देखा जाए तो i के अंदर जो है ये i जो है ये 0 लेके आ रहा है। जैसे ही i 0 लेके आ रहा है तो min को भी 0 मिल गया यहाँ पे इस वाली लाइन में। अब जब आप नीचे आए और नीचे, तो अब आपने करना क्या है, इस लोकेशन पे रखा हुए डेटा को अगले वाले से और उसके अगले वाले से और इस तरह कंपेयर करते जाना है, और min को अपडेट करते जाना है कि अगर min में छोटा डेटा मिल रहा है तो min के इंडेक्स को। आपने कहा इंटरनल कंपैरिजन के लिए एक और लूप चला दिया हमने, एक और लूप चलाया फॉर i। अब देखिए अगला लूप कहाँ से चलेगा, अगर पहली लोकेशन को आपने min को दे दिया है 0,
तो अगला कंपैरिजन अगले से होगा। तो ये लोकेशन कौन सी होगी, हम जेनेरिक लिख रहे हैं, 1 2 नहीं लिख देंगे, हम कहेंगे कि आई में पहला मिन रखा है तो i+1 से चलाना शुरू करेंगे उसकी अगली लोकेशन से, और कहां तक चलाएंगे, कंपैरिजन बिल्कुल आखिर तक जाएगा, n-1 तक जाएगा, ठीक है ना। तो अब हमने कंपैरिजन क्या किया, जरा गौर से देखिएगा। हमने कहा अब जे में क्या रखा हुआ, जरा अब ये बताइए, जे में क्या रखा हुआ है सागिल साहब, जे में रखा हुआ है अब्दुल रहमान, जे में रखा हुआ है i+1, नजर आ रहा है लूप के अंदर i+1, आई में क्या है, आई में 0 है, तो i 0+1 1 आ जाए, इसका मतलब है जे में 1 है इस वक्त पहली पोजीशन पे, जैसे ही लूप चलना शुरू हुआ जे में 1 है। अब देखो 0 ये रहा और 1 ये रहा, तो वो ये कहता है कि ए जे पे रखे हुए डेटा को ए मिन पे रखे हुए डेटा से कंपेयर करो, और वो भी लेस साइन के साथ। ए जे का मतलब क्या हुआ, पहली लोकेशन, पहले का मतलब है इंडेक्स 1 पे रखा हुआ डेटा 45, वो कंपेयर करो ए मिन पे रखे, मिन का मतलब 0, ये रहा मिन का मतलब 0 ऊपर से आ रहा है, तो 0 लोकेशन पे रखे हुए डेटा से कंपेयर करो, तो इसका मतलब है 45, यहाँ पे 45 जो है कंपेयर हो रहा है मिन, यानी इस पे देखा जाए तो ए जे का मतलब हो गया, अगर जो ए जे की बात हो रही है इसका मतलब हो गया 45, इसको कंपेयर करो किससे, ए मिन के डेटा से, और ए मिन का मतलब हो गया 0 लोकेशन, और इसका मतलब है 89, समझ आती बात है। इसको कंपेयर करो, कह रहे हैं अगर ये ट्रू हो जाए, ये इन्होंने इसके आगे ही लिख दिया, अगली लाइन में लिखना मतलब लिख सकते थे हम कि करो क्या, इसका एक्शन क्या है, इफ का एक्शन ये है कि अगर ये ट्रू हो जाए तो मिन को जे दे दो, यानी मिन में अब अपडेट हो जाएगा, जे का मतलब है 1 आ जाएगा। मिन में 1 आने का मतलब क्या हुआ कि एक्चुअल में पहली लोकेशन पे स्मॉलेस्ट डेटा है, जहां तक आपने कंपेयर किया वहां तक ये तय हो रहा है कि पहली लोकेशन पे स्मॉलेस्ट डेटा है, तो मिन जो है वो 1 आ जाएगा, ठीक है। और मिन, अभी देखिए मिन 1 आया, स्वैपिंग का जो कोड है वो इस वाले फॉर से बाहर है, तो लिहाजा अभी स्वैपिंग नहीं होगी, अभी किसी किस्म की स्वैपिंग नहीं होगी, और ये ऊपर चला जाएगा फॉर के पास दोबारा, और फॉर में एक इजाफा करेगा। फॉर में इजाफा करने के बाद ये क्या है कि जे में पहले 0 था और 1 था, अब जे में 2 हो जाएगा, जे में पहले 1 था, अब जे में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, जे में क्या हो जाएगा, 2, ठीक है। और वो कहेगा कि 2 लोकेशन पे रख, अभी मिन में आपके पास जो है, मिन में आपके पास जो है 1 है और जे में 2 है, यानी अब आप जे के हिसाब से यहाँ खड़े हैं और मिन के हिसाब से यहाँ खड़े हैं, वो कह रहा है कि अब वो कहेगा, देखिए क्या कहता है, कहता है ये है कि ए जे में रखे हुए डेटा को, यानी ए 2 में रखे हुए डेटा को, ये डेटा है, ए का मतलब आ गया डेटा, जे का मतलब इंडेक्स, तो 2 पे रखे हुए डेटा को मिन पे रखे हुए डेटा से कंपेयर करो। जे पे रखा हुआ डेटा 68